स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्सपर्ट एंड भूमि की इंफ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और कल के मैच के साथ ही तय हो गया है कि आईपीएल सीजन 18 में प्लेऑफ में कौन 4 टीमें होंगी और एमआई ने इसमें एंट्री मारी है। दिल्ली को 59 रनों से हराने के बाद प्लेऑफ में अपनी पोजीशन मुंबई ने पक्की कर ली और दिल्ली का सफर यहीं पर खत्म हो गया। दिल्ली के लिए बड़ी निराशा की बात है क्योंकि शुरुआत जबरदस्त तरीके से की थी और शुरुआती 4 मुकाबले टीम ने जीते थे, जबकि बाकी सभी टीम हार रही थी उस वक्त। लेकिन उसके बाद दिल्ली के जो दिन थे वो खराब हो गए और आखिरकार उसे बाहर का रास्ता देखना पड़ा। आपको बता दें कि प्लेऑफ में मुंबई पहुंच गई है, चौथी टीम वो बन गई है। और कौन कौन है प्लेऑफ में? प्लेऑफ में है गुजरात टाइटंस, आरसीबी, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस। ये चारों जो नाम है वो पक्के हो गए हैं और अब आगे का सफर इन्हीं चारों को तय करना है। आपको बता दें कि बल्लेबाजी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने सूर्य कुमार यादव की शानदार अर्धशतक किए पारी के दम पर 4 विकेट पर 180 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 18.2 ओवर में सिर्फ 121 रन बनाकर आउट हो गई। मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह और मिचेल सेंटर ने 3-3 विकेट लिए, जबकि ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, विल जैक्स और करण शर्मा को भी 1-1 विकेट मिला। दोनों टीमों में अभी ग्रुप स्टेज में 1-1 मैच अभी भी बाकी है। 24 तारीख को जहां शनिवार को दिल्ली का सामना होगा पंजाब किंग्स के साथ, तो फिर एक बार सोमवार को मुंबई को भिड़ना है पंजाब के साथ ही। हालांकि इससे प्लेऑफ की पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। आज मुकाबला होने वाला है वो जयपुर में है। ये 64वां मैच है गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। गुजरात नंबर 1 पोजीशन पर है 18 पॉइंट्स के साथ, तो वहीं लखनऊ बाहर हो चुकी है पहले ही 7वीं पोजीशन पर वो थी। दिल्ली को 10 विकेट से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है पहले ही। आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में गुजरात ने हराया था दिल्ली को 10 विकेट से, जो बड़ी हार मिली थी। उसके बाद ही गुजरात को इसका बहुत जबरदस्त फायदा हुआ और वो नंबर 1 पर पहुंच गई थी। और गुजरात ने 12 में से 9 मैच जीतकर कुल 18 अंक हासिल किए हुए हैं और वो टॉप पर है। जबकि हम लखनऊ की बात करते हैं तो 12 में से 5 जीते हैं और 10 अंकों के साथ वो 7वें पायदान पर है। ऑफिशियली वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अगर हम हेड टू हेड मुकाबलों की बात करते हैं तो दोनों ही नई टीमें हैं। 6 बार इनका आमना सामना हुआ है, जिसमें गुजरात डोमिनेट करती है। 4 बार उसे जीत मिली है, जबकि सिर्फ 2 बार लखनऊ को जीतने का मौका मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं और क्या कुछ है इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। दोनों टीम की खासियत क्या है, कमजोरियां क्या है। हालांकि इस मैच से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लखनऊ के लिए देखना होगा कि वो अपना आखिरी मुकाबला किस नोट पर खत्म करती है, क्योंकि लखनऊ के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा। शुरुआती हार के बाद थोड़ा सा टीम बीच में ट्रैक पर आई थी और ऐसा लगा कि शायद लखनऊ जो है वो अब सही दिशा में है और वो टूर्नामेंट के लास्ट तक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऋषभ पंत को लेकर फिर एक बार कई तरह के सवाल जो हैं वो उठे हैं और आज के मैच को लेकर भी कई तरह के सवाल उन पर उठेंगे फिर से। इस पर हम डिटेल में बात करते हैं और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजिज़वी। सबसे पहले जरा जो सवाल है उससे पहले मैं आपको कुछ डिटेल बताती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कितनी, क्योंकि ये 20 ओवर का ही मुकाबला होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन कितनी गेंदें खेलता है, कितने पे रन बनाता है और कितने जो उसके डॉट बॉल्स खेलता है। डॉट बॉल का प्रतिशत जो है वो सबसे पहले हम बता देते हैं। गुजरात टाइटंस ने सबसे कम डॉट बॉल्स खेली हैं। अगर हम गेंदबाजी में देने की बात करें तो सबसे ज्यादा डॉट बॉल जो है गुजरात टाइटंस दे रहा है 35.87 जो है। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो 30.13 है। सबसे बेहतरीन और सबसे खराब जो है वो लखनऊ का है, यानी ज्यादातर बॉलों पर उनके जो बॉलर्स हैं वो रन खाते हैं। अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स का फिर एक बार कंपैरिजन करें नेट डॉट्स में तो बेहतरीन है 8.15 जो है सर्वश्रेष्ठ जो है वो गुजरात के पास है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स का दूसरा सबसे खराब है -5.14। इसीलिए जो है ये बहुत जरूरी सवाल हो जाता है। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अनिल जी, सबसे पहले हम क्योंकि देख रहे हैं कि इस बार का मुकाबला जो है बहुत कड़ा रहा है और
यहाँ आमने सामने की टक्कर में गुजरात टाइटंस का जो नेट डॉट बॉल प्रतिशत है, यानी सबसे कम डॉट बॉल जो वो वेस्ट करते हैं, वो है 8.15। इस सीजन में सबसे बेहतरीन वो है। इसमें कितना मतलब ये जब खिलवाते हैं, दूसरों को जब बॉल डालते हैं, तो वो ज्यादातर बॉलों पर रन बना ना बने इसकी कोशिश करते हैं। इसमें आपको क्या लगता है, ये कितना इसका जो श्रेय है वो टॉप ऑर्डर की आक्रामक सोच को दिया जाए, या फिर कितना गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी को दिया जाए, क्योंकि हम एक एवरेज बता रहे हैं डॉट प्रतिशत। पावर प्ले के ओवर्स में गुजरात ने अच्छा किया कंपेयर टू एलएसजी, क्योंकि एलएसजी का मैंने बोला कि जैसे कंसिस्टेंसी लैक करती है। मयंक यादव कभी हैं कभी नहीं हैं, उनके और भी बॉलर फिटनेस से जूझ रहे हैं। खान ने बीच बीच में अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन शुरू के ओवर में स्ट्रगल करते हैं। उसके मुकाबले गुजरात थोड़ा बेटर है। और ये जो इनिशियल ओवर हैं, जो खासकर पावर प्ले के 6 ओवर हैं, इसमें लगता है मुझे आज भी गुजरात बेटर रहेगी, क्योंकि उनका जो डाटा बताता है वो उसमें दे आर मच बेटर देन एलएसजी पहले 6 ओवर में। और आज भी मुझे वैसे लगता है, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे खेलेगी गुजरात, वो एडवांटेज उसको मिलने वाला है। पहले 6 ओवर में मुझे लगता है कि गुजरात थोड़ा ऊपर है लखनऊ से। जो फास्ट बॉलर है, जो उनके इनिशियल ओवर में जो कंटेन करने में लखनऊ उतना अच्छा नहीं, क्योंकि उसके बॉलर बराबर बदलते रहे, उनकी फिटनेस के बहुत ऊँची है। जो उनके मेजर बॉलर हैं, वो शुरू से टूर्नामेंट शुरू से कोई है कोई नहीं है वाली बात चलती रही। देखते हैं आज कैसा करेंगे। अच्छा, अब एक और बात है, अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात का कंपैरिजन करते हैं नेट रन रेट के मामले में, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात टाइटंस का नेट रन रेट जो है पॉजिटिव में है 0.77। लखनऊ सुपर जायंट्स का है -0.51। अगर हम बल्लेबाजी में डॉट की बात करते हैं, तो गुजरात टाइटंस ने वो पहला नंबर इसमें हासिल किया है, सबसे कम डॉट बॉल्स खेलने में 27.572 है, और लखनऊ का है 35.45, यानी बहुत ज्यादा डॉट बॉल जो है वो खेल रही है। अब ऐसे में एलएसजी का नेट रन रेट जो है माइनस में है 0.51, जबकि उनकी बल्लेबाजी का जो रन रेट है वो चौथे नंबर पर है। इससे हम क्या समझे ताउस, क्या ये दिखाता है कि गेंदबाजों ने बल्लेबाजी का साथ नहीं दिया है? नहीं, एक हिसाब से अग्री कर सकते हैं कि भाई इनकी जो बॉलिंग है वो मैचअप नहीं कर पाई उनकी बल्लेबाजी से। ऑब्वियसली इनके पास ज़बरदस्त टॉप ऑर्डर रहा है, मिचेल मार्श, मगर मिडिल ऑर्डर से प्रॉब्लम जो शुरू हुआ है वो ऋषभ पंत या बाकी बल्लेबाज जो इम्पैक्ट नहीं दे पाए। आयुष बडोनी एक यंगस्टर है, अब्दुल समद कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए, और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाई गेंदबाजी उनकी, क्योंकि इनके पास वो इम्पैक्टफुल T20 काइंड ऑफ बॉलर्स नहीं थे। एक था दिवगेश राठी, वो बहुत ही लेट है, बहुत ही रेयर बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर है, और नए बॉलर है, इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एक अच्छा इम्पैक्ट दिया, कहीं ना कहीं हेल्प करते रहे एलएसजी को जब जब मौका मिला। तो ऑब्वियसली एक रीज़न ये होता है कि भाई जब बल्लेबाजी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाती उनकी गेंदबाजी, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आकाशदीप और अदर गाइज, फिर इंजरी पे एक फैक्टर था, मयंक यादव की इंजरी जो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गई। मयंक यादव के ऊपर बहुत बड़ा दाव लगाया था उन्होंने मेगा ऑक्शन में भी, बट वो इंजरी से उभर नहीं पाए। एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर थे, तो बहुत सारे फैक्टर्स उनके अगेंस्ट थे ये सीज़न, और ख़ास करके ऋषभ पंत का फॉर्म जो उनके अगेंस्ट चला गया एलएसजी के, तो कहीं भी एक्सेप्ट टॉप ऑर्डर उनका कहीं हर जगह एक फेलियर था। एंड दैट वाज द रीज़न। गेंदबाजी तो थी, साथ साथ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी भी इम्पैक्ट नहीं दे पाई, जो शायद शुरुआत में टॉप ऑर्डर ने दिया था। अच्छा अनिल जी, अगर हम डेथ ओवर्स की बात करते हैं, तो क्योंकि पूरी टीम का बहुत ही डिटेल एनालिसिस और कंपैरिजन हमने किया है, गुजरात टाइटन डेथ ओवर्स में प्लस 1.66 के रन रेट से रन बनाती है, और पूरा दबदबा उसका नजर आता है, जबकि एलएसजी का आंकड़ा जो है वो -0.86 का है। क्या आखिरी 5 ओवर मैच का फैसला कर सकते हैं आज के मुकाबले में, आपको लगता है? देखिए, T20 मैचेस में जो डेथ ओवर में जो बॉलिंग होती है और जो वहाँ पे रन बनाए जाते हैं या रोके जाते हैं, वो मैच का टर्निंग पॉइंट होते हैं। सारा गेम उधर ही टर्न होता है। बहुत सारी टीमें हैं जिन्होंने सब कुछ अच्छा है, लेकिन डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग नहीं करी एंड दे लॉस्ट। और बहुत सारी टीमें हैं जिन्होंने डेथ ओवर में बैटिंग अच्छी नहीं कर पाए। तो डेथ ओवर में जो उनकी बैटिंग और बॉलिंग का, खासकर जो बॉलिंग की है गुजरात ने, वो लखनऊ से काफ़ी अच्छी रही। उसी का नतीजा है कि गुजरात लखनऊ से काफ़ी आगे है, जो डेथ ओवर्स का उनका जो डेटा है जो उन्होंने मेंटेन किया है। अच्छा ताऊ, जरा हम
जो बैटर्स हैं उनका कंपैरिजन भी करते हैं तो गुजरात की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। साई सुदर्शन जो है वो टॉप पर है, 617 रन वो बना चुके हैं, उनका स्ट्राइक रेट है 157 का। शुभमन गिल भी 601 रन बना चुके हैं, स्ट्राइक रेट है 155 का। जोस बटलर 500 रन बना चुके हैं, उनका स्ट्राइक रेट जो है 163 का है। पिछला मुकाबला वो नहीं खेले और इसलिए शायद उनका जो एवरेज है वो फिलहाल नीचे नजर आ रहा है। लेकिन ये जो तीनों का स्ट्राइक रेट जो है वो जबरदस्त है और रन भी हैं वो 600 के ऊपर है, 500 के ऊपर है। क्या आईपीएल 2025 में जीटी का जो टॉप ऑर्डर है आपको लगता है कि वो सबसे बैलेंस्ड है? कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं इनको, इनका ज़बरदस्त टॉप ऑर्डर रहा है। और ये नहीं कि एकदम ही आउटस्टैंडिंग कहेंगे या T20 इम्पैक्ट वाले, ये बंदे कन्वेंशनल क्रिकेटर्स हैं। जिस तरह से उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है अपने स्टाइल ऑफ प्लेइंग में, आप नहीं देखेंगे कि यार पावर प्ले में इतना ही ज़बरदस्त चौके छक्कों की बारिश होने लगी। वो हिसाब से स्ट्रैटेजी वाइज खेलते गए हैं और धीरे धीरे आपने देखा साई सुदर्शन ने 100 मारा, फिर शुभमन गिल एलिमेंट्स में लग रहे थे। तो आपको जो T20 टिपिकल सहवाग काइंड ऑफ बैटर्स होते हैं या आपको अदर ओपनर्स होते हैं, अभिषेक शर्मा, वैसे स्टाइल ऑफ बैटर्स नहीं है, मगर कन्वेंशनल बैटर्स और कन्वेंशनल बैटर्स क्रिकेट प्रॉपर खेलना जानते हैं। तो अगर आप वो फॉर स्टाइल ऑफ प्ले खेलेंगे तो आप ज़रूर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनके साथ गुजरात टाइटंस के साथ उन्होंने विकेट अपनी हमेशा बचा के रखी, संभाल प्राइज रखे हैं विकेट के ऊपर, जिसकी वजह से उनके फेवर में मोस्ट ऑफ द गेम्स रहा है। और साथ साथ आपके पास नंबर 3 पे अगर जॉस बटलर है तो वो एक आइसिंग ऑन द केक है। और आइसिंग ऑन द केक के ऊपर और आइसिंग आता है जब जॉस बटलर का फॉर्म रहता है, क्योंकि वो भी एक कन्वेंशनल प्लेयर है। तो एक पैटर्न लेके जबरदस्त चले इन्होंने और इनका पैटर्न सक्सेसफुल रहा है, खास करके साई सुदर्शन का, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हूँ। बहुत ही डाउन टू अर्थ क्रिकेटर हैं, बहुत ही कॉपी बुक स्टाइल ऑफ बैटर हैं और उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। हम्बल हैं और हर मैच से लर्न करते हैं, हर मैच में इम्प्रूव करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई मैं इसको कैसे और आगे ले जाऊँ अपना गेम। और वैसे ही ये सीजन में आपने देखने मिला सारे यंगस्टर्स के लिए एक सुपर लेसन है साई सुदर्शन। So I think the top order has been fantastic for Gujarat Titans, and I would say forget Travis Head, forget Abhishek Sharma. This is the best top order in IPL 2025. The top 3: Sai Sudarshan, Shubman Gill and Josh Butler. अच्छा अनिल जी, हमने बात की जीटी के बैटर्स की, लेकिन निकलस पूरन की अगर हम बात करें लखनऊ की तरफ से, वो लगातार पारी को संभालने की कोशिश करते रहे। पूरन ने 197 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए और खासतौर पर स्पिन के खिलाफ उनके आंकड़े जबरदस्त हैं। सिर्फ लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन के खिलाफ ही 420 रन वो बना चुके हैं। क्या वो इस टूर्नामेंट में सबसे खतरनाक स्पिन हिटर्स हैं? पूरन बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, पूरन इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, खासकर स्पिन के आगे वो इतने अच्छे प्लेयर हैं। उसका रीज़न उनकी टेक्निक है, बैंड होके खड़े होते हैं, बॉल को आखिरी तक देखते हैं। और जैसे बहुत शुरू में ही मैंने बताया था कि इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन जो स्पिन और फास्ट दोनों को बराबर खेलते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। खासकर जो पैरेलल शॉट्स मारते हैं स्पिनर को, जो गैप में मारते हैं, वो बहुत ही बढ़िया है उनका टूर्नामेंट में। और पूरन का आई थिंक सबसे ही ऊपर है जो उनका डाटा बताता है। और जो उनकी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं स्पिन पे इज़ आउटस्टैंडिंग। जनरली ओवरसीज प्लेयर स्पिन पे अच्छे नहीं होते, लेकिन पूरन एक अपवाद है और पूरन की जो बैटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलएसजी के लिए, खासकर अगेंस्ट स्पिन। अच्छा ताउस, देखिए ये जो आंकड़े हैं, जिस बल्लेबाज पर सबसे ज्यादा महंगा बल्लेबाज इस टूर्नामेंट का ऋषभ पंत, 27 करोड़ की बोली लगी, लेकिन ऋषभ पंत को लेकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। बहुत सारी चीजें भी कही जा रही हैं, सवाल भी उठाए जा रहे हैं और बहुत लोग उसकी रीजनिंग भी दे रहे हैं कि उनकी खराब फॉर्म का कारण क्या है। लेकिन ऋषभ पंत का जो औसत है वो सिर्फ 12.27 का है, स्ट्राइक रेट 100 के आसपास है। क्या एलएसजी को उनके रोल में अब आखिरी मौके पर बदलाव करना चाहिए या फिर अब टीम को ऋषभ पंत से आगे की सोचने की जरूरत है? इट्स बीन द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग सीजन, बहुत ज़्यादा खराब रहा है ऋषभ पंत का सीजन और बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा उनको। देखिए हमको पता है कि यार लिमिटेशंस है ऋषभ पंत की कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट को लेकर, क्योंकि समय नहीं रहता है और वो ऐसे बैट्समैन है जो समय लेके अपने शॉट्स एग्जीक्यूट करते, समय लेके अपने रन्स बनाते, अक्यूमुलेट करते करते बड़े शॉट्स खेलते हैं और वो आपको टेस्ट क्रिकेट में दिखता है। T20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर आपको समय नहीं, पहले गेंद से कहीं कहीं आपको सेटल होने को, गार्ड लेने का भी टाइम नहीं होता। तो ऋषभ पंत
एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो समय लेके अपना गेम आगे बढ़ाते हैं और उतना ही अटैकिंग डेंजरस दिखते हैं, और आपने देखा है टेस्ट क्रिकेट में किस तरह के मैच विनर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा लॉस है। बड़े प्लेयर तो हैं, ये तो कोई डाउट नहीं है, ऋषभ पंत एक बड़े प्लेयर हैं, मगर कहीं ना कहीं एक लॉस है T20 क्रिकेट में कि भाई उनके जैसे बैट्समैन को अडॉप्ट करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि एक स्टाइल ऑफ प्ले है उनका और वो स्टाइल ऑफ प्ले को ब्रेक नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनको, मुझे लगता है अगर टॉप ऑर्डर में ट्राई करते हैं अपने आप को, कोशिश करते कि मैं शुरुआत करूं टॉप ऑर्डर से, तो हो सकता है कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं और चांसेस ये होते हैं कि भाई आप रन्स लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मगर आपका टॉप ऑर्डर ऑलरेडी अच्छा था, बहुत मुश्किल था उसको हिलाना, तो आप क्या करते, आप वही करते जो आप करते हुए हैं, नंबर 4 पे बैटिंग, एक हाफ सेंचुरी हाई। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि उनको सब एनालाइज करके सॉर्ट आउट कर देते हैं। उनको बॉलर्स को पता है, ऑपोजिशन टीम को पता है कि इनकी वीकनेस क्या है, और बहुत जाहिरी वीकनेस है उनकी, दिखती है उनकी वीकनेस। एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ प्लेइंग है जो बहुत ज़्यादा आसान है ब्रेक करने के लिए। तो रोल क्या रहेगा, 27 करोड़ में लिया है LSG ने उनको, बहुत ज़्यादा होप्स, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ, और अगर उनके ऊपर उसको खरे नहीं उतरे हैं तो अनफॉर्चुनेट ये है कि शायद रिलीज कर दें या ट्रेड कर दें अगले सीजन। बट ऋषभ पंत को कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना रहेगा रादर देन फ्रेंचाइज, क्योंकि देखिए अभी भी वो गेम ऋषभ पंत का T20 क्रिकेट में नहीं आया है, और वो एज अ क्रिकेटर, देखिए कोई भी क्रिकेटर है, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं रहता अपने करियर से, उसको हर साल, हर बार, हर नई अपॉर्चुनिटी में अपने आप को प्रूव करना है। तो मुझे लगता है कि ये अंत तो नहीं है ऋषभ पंत का, आगे शायद दूसरी टीम से खेलने मिले, मगर उनको अपनी गेम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, अडॉप्ट करना है, और अडॉप्ट करने वाले प्लेयर्स बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं फ्रेंचाइज में, बहुत ज़्यादा IPL में वैल्यू करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका रोल सिर्फ विकेट कीपर का नहीं बनता, बल्लेबाज, क्योंकि विकेट कीपर बहुत सारे हमारे कंट्री में, बहुत सारे विकेट कीपर हैं, तो बल्लेबाज ऋषभ पंत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगे, और एक नई स्ट्रैटेजी लानी है उनको, शायद टॉप ऑर्डर में फ्यूचर में खेले जहां पर जगह हो, यहाँ पर मुश्किल होगी इनकी टॉप ऑर्डर में जगह पाना। अब बात करते हैं जो बॉलर्स हैं उनकी भी जबरदस्त भूमिका है। अगर गुजरात टाइटंस अच्छा परफॉर्म कर रही है तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 7.85 की इकॉनमी रेट से 21 विकेट लिए हैं। GT के सबसे असरदार गेंदबाज वो हैं। क्या वो पूरन और समझ जैसे आक्रामक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के खिलाफ GT के एक तुर्फ का इक्का बन सकते हैं? कर्नाटका के बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा के लिए बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट रहा है, और गुजरात की जो अचीवमेंट्स हैं उनमें उनका काफ़ी रोल है। डेथ बॉलिंग में और मिडिल ओवर में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग वो करते हैं, और पूरन और समद को प्रॉब्लम करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं, खासकर जो इनकी इनकमिंग बॉल है और वो जो पेस वेरिएट करते हैं। बस एक ध्यान रखें कि वो लेग स्टंप के बाहर कई बार चले जाते हैं, वो उन्हें कंट्रोल करना होगा। और प्रसिद्ध कृष्णा के लिए बहुत ही बढ़िया ये टूर्नामेंट रहा है, और सर्टेनली इज गोइंग टू ट्रबल ये पूरन को भी और समद को भी, और भी एक जो कोई हिटर होगा बीच में। और मिडिल ओवर में वो जो 2 ओवर डालेंगे आके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे गुजरात के लिए। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर हम बल्लेबाजों के साथ ही जो बॉलर्स हैं लखनऊ के, उनकी भी हम बात करते हैं, तो जो मेन बॉलर्स हैं उनका इकोनॉमी रेट जो है, मयंक यादव 12 से ऊपर उनका है। क्या LSG का पेस अटैक IPL 2025 का सबसे कमजोर अटैक है, और क्या अहमदाबाद जैसे बड़े ग्राउंड पर वो कुछ कर पाएंगे, या इस मैच पर कितना असर पड़ेगा इसका? मयंक यादव और आकाशदीप दोनों बहुत महंगे रहे हैं, लगभग 12 के आसपास इनका रन रेट आता है पर ओवर। मयंक यादव का फिटनेस का ही रहता है, अगर वो अच्छी बॉलिंग डालेंगे तो बिकॉज वो 140 प्लस आराम से डालते हैं, ही कैन सरप्राइज 1 और 2 बैट्समैन। बट बात यह है कि वो किस तरह की लाइन डालते हैं, और अहमदाबाद की पिच जनरली बैटिंग वाली है, तो उनको अच्छी लाइन में बॉल करनी पड़ेगी, और पेस ही नहीं, पेस वेरिएट भी करना पड़ेगा। आकाशदीप थोड़ा एक्यूरेसी वाले बॉलर हैं, लेकिन आकाशदीप को आप थोड़ी देर के बाद अगर, क्योंकि उनका पेस का लिमिटेशंस है, उनको हैंडल किया जा सकता है। लेकिन अहमदाबाद में अच्छी लाइन और लेंथ ही इन दोनों बॉलर्स को अच्छे रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि बैटिंग बहुत जबरदस्त है अपोजिशन की। अगर हम GT की बल्लेबाजी की बात करते हैं तो वो पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ बेहतरीन रन बनाते हैं। GT की बल्लेबाजी पेस के खिलाफ 10.13 की औसत से और स्पिन के खिलाफ 9.98 के हिसाब से लगभग बराबर का ही असर है। LSG को इस तरह अपनी गेंदबाजी में क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि वो GT की लय को तोड़ सके? क्या आपको लगता है कि
ऐसा कोई कॉन्फिडेंस है भी कि एलएसजी अब कोई ऐसी रणनीति अपनाए जिससे जीटी के विजय रथ को रोका जा सके? देखिए कहीं ना कहीं आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लेके आनी पड़ेगी, वो है विकेट टेकिंग स्ट्रैटेजी। देखिए बहुत ज़बरदस्त टॉप ऑर्डर फॉर्म में रहे हैं गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज, खास करके उनका टॉप ऑर्डर स्पिनर्स के सामने भी अच्छा खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर्स के सामने भी अच्छा खेल रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं लिटरली, और वो भी कॉपी बुक स्टाइल में। और उनको आसान नहीं है विकेट लेना, क्योंकि वो रिस्की क्रिकेट नहीं खेल रहे, रॉन्ग शॉट्स नहीं खेल रहे, शॉट सिलेक्शन जबरदस्त है इन तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन का। मगर आपको एक दाव लगाना पड़ेगा कि भाई डिस्टर्ब कैसे करेंगे, आपको परफेक्ट लाइन एंड लेंथ रखनी पड़ेगी, जहां पर स्कोरिंग एरियाज में देना नहीं पड़ेगा, गैप फिलअप करना पड़ेगा। और अगर आपने ऊपर की टॉप 3 विकेट्स निकाल ली तो आपके लिए आसान हो जाएगा गेम। तो कोशिश करें कि कम से कम उनको रिस्ट्रिक्ट करें, कम से कम रन्स दें। और उसके अलावा देखिए एक होता है लॉ ऑफ एवरेजेस, लॉ ऑफ एवरेजेस का यूज कर सकती है एलएसजी। ऑल्दो ये मैच से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे जीते वो या हारे, बट यार कहीं ना कहीं इज्जत भी बचानी रहती है। वी हैव टू सैल्वेज सम काइंड ऑफ प्राइड हैविंग गॉन थ्रू सम टेरेबल टाइम्स। तो फैंस को खुशी देने के लिए आपको ये मैच जीतना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको टॉप ऑर्डर को उड़ाना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर को कैसे उड़ाएंगे? जब आप उनको चोक कर देंगे, रन्स नहीं देंगे, चाहे वो फास्ट बॉलर्स स्पिनर्स हो, गैप भर देंगे और डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे उनके साइकोलॉजी के लिए। देखिए आप खुद प्रेशर में रहेंगे, वो बात अलग है, बट नाउ इज द टाइम टू प्ले फ्रीली। मौका अच्छा है, अपने बॉलर्स को यूज करें। राठी तो रहेंगे नहीं, 1 मैच सस्पेंशन है कि उन्होंने क्या किया, तो और बैकफुट पे आ गए, तो लिमिटेशंस में आपको काम करना पड़ेगा। अब लिमिटेशंस के बाहर जाके काम करेंगे तो एक अच्छी बात होगी, एक जबरदस्त बात होगी, और ये कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है ऋषभ पंत के कि ये मैच जीतना और खास करके इनके टॉप 3 को उड़ाना। तो बहुत मुश्किल है, मगर देखिए मुश्किल चीज़ें ही तो क्रिकेट में होती है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, और वो चैलेंज को जाके आपको सक्सेसफुल होना है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। कहना आसान है, करना मुश्किल है, मगर करने जो कर लेता है मुश्किल चीज़ें वही तो टॉप पर होता है। तो देखिए निराश नहीं होने का है कि भाई आप हो गए बाहर, बट यू हैव टू प्ले फॉर योर प्राइड, जस्ट गो आउट देयर, एंजॉय द गेम। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई फॉर दैट लॉ ऑफ एवरेजेस, कोशिश करिए, वही ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है सक्सेस दिलाने के लिए। गुजरात टाइटंस के सामने ये 3 टॉप ऑर्डर गए, सिमट गई इनकी टीम। एक और कंपैरिजन जो है वो पावर प्ले के दौरान का है। एलएसजी पावर प्ले में 10.67 रन प्रति ओवर खर्च करती है, जबकि जीटी की तरफ से 9.51 रन दिए जाते हैं। दोनों टीमें, क्या आपको लगता है, पहले 6 ओवर में अटैक और कंट्रोल के बीच कैसे संतुलन बना सकती है? पावर प्ले के ओवर्स में गुजरात ने अच्छा किया कंपेयर टू एलएसजी, क्योंकि एलएसजी का मैंने बोला कि जैसे कंसिस्टेंसी लैक करती है। मयंक यादव कभी हैं कभी नहीं हैं, उनके और भी बॉलर फिटनेस से जूझ रहे हैं। खान ने भी इतनी अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन शुरू के ओवर में स्ट्रगल करते हैं। उसके मुकाबले गुजरात थोड़ा बेटर है। और ये जो इनिशियल ओवर है, जो खासकर पावर प्ले के 6 ओवर हैं, इसमें लगता है मुझे आज भी गुजरात बेटर रहेगी, क्योंकि उनका जो डाटा बताता है वो उसमें दे आर मच बेटर देन एलएसजी पहले 6 ओवर में। और आज भी मुझे वैसे लगता है, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे खेलेगी गुजरात, वो एडवांटेज उसको मिलने वाला है। पहले 6 ओवर में मुझे लगता है कि गुजरात थोड़ा ऊपर है लखनऊ से। जो फास्ट बॉलर है, जो उनके इनिशियल ओवर में जो कंटेन करने में लखनऊ उतना अच्छा नहीं, क्योंकि उसके बॉलर बराबर बदलते रहे हैं, उनकी फिटनेस के बहुत ऊँची है। जो उनके मेजर बॉलर हैं वो शुरू से टूर्नामेंट से, शुरू से कोई है कोई नहीं है वाली बात चलती रही। देखते हैं आज कैसा करेंगे। चलिए कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा कि क्या होता है इस मुकाबले में, क्योंकि गुजरात टाइटंस जो है वो जबरदस्त फॉर्म में है। एक के बाद एक मुकाबले उसने जीते हैं, और इसी बेहतरीन फॉर्म और परफॉर्मेंस की वजह से वो फिलहाल पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार स्ट्रगल करती हुई आखिरकार बाहर हो चुकी है। लेकिन आज इस आखिरी मुकाबले में क्या करती है लखनऊ सुपर जायंट्स, इसका सबको इंतजार रहेगा, और खास तौर पर इंतजार रहेगा ऋषभ पंत, क्या आखिरी मैच में भी वो किसी तरह से जो अपना पुराना फॉर्म है जिसके लिए उन्हें जाना जाता है वो दिखा पाते हैं या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, और ताउस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए क्रिकेट पे टेक टाइम के साथ।